हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है और टेट्रेशन क्या होता है। इन तीनों को हम पढ़ेंगे। टेट्रेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास यहाँ वैल्यू दी हुई है 2 + 2 + 2, यानी 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है प्लस में। 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है प्लस में, यानी आप इसको लिख सकते हैं 3 × 2 = 6। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये इसको हम सीधा भी ऐड कर सकते थे, बट हमें आपको ये दिखाना है कि जो एडिशन होता है, रिपीटेड संख्या का एडिशन होता है, वही हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। आप यहाँ जैसे देख पा रहे हैं कि 2 + 2 + 2 करने पर यहाँ 6 आ जाएगा यदि आप इसको ऐड करो तो, बट यहाँ 3 टाइम 2 रिपीट हो रहा है सेम संख्या, तो 3 × 2 करने पर भी 6 आ रहा है ना। 3 × 2 करने पर भी 6 आ रहा है। 3 × 2 = 6। अब यहाँ चल अगला देख लेते हैं। जैसे यहाँ आप देखोगे यहाँ 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है प्लस में, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 = 12। अब इसको आप यदि ऐड भी करोगे, यदि ऐड करते हैं तो ये भी 12 आएगा। 3 3 3 6, 6 3 9, 9 3 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 12। बट यहाँ 4 टाइम 3 रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3, 4 टाइम 3 रिपीट हो, 4 × 3, 4। इसको जितने टाइम रिपीट हो उसको काउंट करके और सेम संख्या से मल्टीप्लाई कराना है ना, जो संख्या आपको रिपीट हो रही बार बार। तो हमारे कहने का यह मतलब है कि रिपीटेड एडिशन ही हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए अगला देखते हैं एक्सपोनेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ही हमारा एक्सपोनेंशिएशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है, और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशिएशन होता है। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं 2 × 2 × 2 का यहाँ मतलब क्या होगा? 2⁻3। अब यहाँ हमें क्या है ना, कितने बार रिपीट हो रहा वो काउंट करना पड़ता था, है ना। 4 टाइम रिपीट हो रहा था, 4 × 3 करने पर 12 आ गया। उसी प्रकार हमारा यहाँ कितने टाइम ये रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। तो हम यहाँ पावर को काउंट करेंगे, ठीक है ना, पावर को। तो 1 + 1 + 1, जैसे इसकी पावर क्या है? 1 1 1, ठीक है ना, 1। तो ये क्या, यहाँ क्या आ जाएगा? 3 अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, यहाँ आएगा 8। अब हमें देखना है अगला टेट्रेशन। तो टेट्रेशन क्या होता है? रिपीटेड एक्सपोनेंशिएशन। रिपीटेड एक्सपोनेंशिएशन ही हमारा टेट्रेशन होता है। तो हम टेट्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमारे पास वैल्यू दी है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2⁻2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको यदि सॉल्व करेंगे तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2⁻4। और इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 16, ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करने पर 16 मिल रहा है। बट यही वैल्यू यदि हम टेट्रेशन में लिखेंगे तो हमें कुछ ऐसा लिखना है 2⁻2, ये सेम वैल्यू है। बट यदि हमें इसे टेट्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो हमें जितने बार ये रिपीट हो रहा है ना एक्सपोनेंशियल वैल्यू पावर, उसको हमें काउंट करना है। 1 2 3, 3 टाइम 2 रिपीट हो रहा है पावर में, तो हमें लिखना है यहाँ टेट्रेशन में 2⁻3, 2⁻3। इस प्रकार हम लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारी टेट्रेशन वैल्यू, ठीक है ना। ये होगी हमारी टेट्रेशन वैल्यू। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे यदि, तो इस फॉर्म में जाएगा ये, ठीक है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, और इस फॉर्म में जब सॉल्व किया हमने तो क्या आया? 16। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 16। यदि आपको टेट्रेशन फॉर्म में इस प्रकार मिलता है, यानी 2⁻3, तो आप पहले एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, फिर इसको सॉल्व करके इस प्रकार वैल्यू निकालेंगे। जैसे चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया है 2⁻2, ये हमारा एक्सपोनेंशियल में कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम रिपीट हो रहा है 2, है ना, पावर में। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 4 काउंट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2⁻4। 4 जो काउंट करते हैं वो हाइपर पावर में जाएगी, और 2 ये बेस वैल्यू है, तो 2⁻4 ये हमारा हो गया टेट्रेशन वैल्यू इस प्रकार। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आता है? 65,536, 65,536 ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी, है ना। 2⁻4 का टेट्रेशन हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त होगी, है ना, इसको सॉल्व करने पर।
ये टेट्रेशन वैल्यू यदि हम सॉल्व करेंगे तो पहले एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, है ना, उसके बाद हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगी। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सपोनेंशिएशन से और टेट्रेशन से। एक्सपोनेंशिएशन से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए वैल्यू दी है 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये दो वैल्यू हमारे पास दी है। अब एक्सपोनेंशिएशन में क्या होता है, पावर सेम होने पर, सॉरी बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 5, है ना, 3 की पावर 5। बट यदि आपको टेट्रेशन में मिलती है वैल्यू, टेट्रेशन में, ठीक है ना, तो टेट्रेशन में किस तरह वैल्यू मिलेगी, इस प्रकार, है ना, टू दी हाइपर पावर 4 है, तो हम इन्हीं दोनों वैल्यू को ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में। जैसे हमारे पास यदि मिल जाए टेट्रेशन में वैल्यू टू दी हाइपर पावर 3 इंटू टू दी हाइपर पावर 4, तो यहाँ क्या, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो हाइपर पावर है ना 3 और 4 वो ऐड हो जाएंगी। जैसे यहाँ पावर ऐड होती थी ऊपर, उसी प्रकार यहाँ हाइपर पावर ऐड होगी और बेस वैल्यू इसकी 2 मानी जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 4 + 3 7, तो टू दी हाइपर पावर 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो टू दी हाइपर पावर 7 का मतलब 2 का 7 बार, है ना, रिपीटेड है एक्सपोनेंशियल वैल्यू में, है ना, पावर में। जैसे यहाँ टू दी हाइपर पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 4 टाइम रिपीट है ना, पावर में। उसी प्रकार यहाँ 2 7 टाइम रिपीट है पावर में। तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल में चेंज करके इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप इसकी वैल्यू निकाल के चेक करिए। इसी के साथ आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम ये वीडियो समाप्त करते हैं यहीं, और साथ में आपको इसी प्रकार की मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपकी क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।